हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th वीडियो लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th वीडियो लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नया कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने सारे 10 वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज कराऊंगा। बेसिकली पहले 8 करवाऊंगा। 9th और 10th तो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड थे, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मैं फर्स्ट 9 लेक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार आपके सामने रिवाइज करवाने आया हूं। गॉट इट? पक्का? चले? हाँ सर, चलो आगे चलते हैं। आओ जी, समझते हैं बेटा। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दिया। ये हमें पहले से ही पता है। सीरियल नंबर और फिर कुछ ट्रांजैक्शंस। कितनी ट्रांजैक्शंस? लगभग 26 ट्रांजैक्शंस। 26 ट्रांजैक्शंस को हम समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आओ शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या लिखा है? कैपिटल इंट्रो। यदि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बताओ क्या होगा बेटा? यदि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो सर एसेट्स में कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल प्लस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल बात है कि यदि बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कुछ लेके आया है तो जो वो लाया है, कैश लाया है तो कैश में प्लस, कोई मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक कुछ भी लाया है उसमें बढ़ जाएगा और इधर से कैपिटल बढ़ जाएगा। समझते हो बात को? हाँ सर, बड़े अच्छे से समझते हैं, याद है हमें फर्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। सेकेंड, परचेज ऑफ गुड्स। यदि सिर्फ गुड्स परचेज किए हैं तो बेटा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। खत्म बात। कैश क्या हो जाएगा बेटा? यदि आपने गुड्स परचेज किया, क्वेश्चन साइलेंट है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। फिर आपने क्या किया? परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं उधार पे, तो क्या होगा बेटा? आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और यहां से लायबिलिटी में कौन बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कौन बढ़ जाएंगे मेरे बेटा? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, उधार में सामान आया है तो एसेट भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। गॉट इट? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑन कैश, माल बेचा है, माल बेचा है, माल। सर इसका मतलब कैश बढ़ गया होगा और एसेट्स में से स्टॉक कम हो गया होगा। यदि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस होगा और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यदि आपने सामान बेचा है तो क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया? कैश आया। क्या गया? स्टॉक गया। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस। सर नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑन क्रेडिट। उधार पे माल बेचा है। किस पे माल बेचा है मेरे बच्चों? उधार पे माल बेचा है। यदि उधार पे माल बेचा है तो क्या होगा? स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और वही सेम, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। क्या आप मेरी इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों? पक्का? चले आगे? हाँ सर, चलो आगे। एक्सपेंस इन कैश। एक्सपेंस इन कैश, खर्चा करना पड़ रहा है कैश में, हो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा और उधर कैपिटल कम हो जाएगा। दैट्स इट। ओनर का कैपिटल कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर, अच्छे से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? सर लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और खर्चा हो गया इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूं मेरे बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया? खर्चा हो गया पर पैसा देना बाकी है। यदि खर्चा हो गया तो कैपिटल में से कम, पर पैसे दिए नहीं दिए? सर पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी में नया कॉलम बन जाएगा, किसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसमें लायबिलिटी बढ़ गई। यस और नो? हाँ सर, यस सर। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होता है? जो एक्सपेंस पहले ही कर दिया, वो खर्चा जिसकी पेमेंट तो कर दी पर अभी बेनिफिट को एंजॉय नहीं किया। तो ठीक है, क्या करेंगे सर? पैसे दे दिए, कैश में से कम।
एसेट क्या बन गई आपकी? एसेट बन गई प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? प्लस, बाकी किसी में कुछ नहीं होगा। डैश एंड डैश, माइनस नहीं है बेटा, वो डैश है सिर्फ। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? कैश को क्या कर दिया? कैश को माइनस कर दिया और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर दिया? ऐड। क्या गया? पैसा गया। क्या आया? एसेट आ गई कि फ्यूचर में किसी चीज को इस्तेमाल करने के, यूज करने के बेनिफिट जनरेट हो गए। फ्यूचर में किसी चीज को यूज करने के बेनिफिट क्या हो गए मेरे बेटा? जनरेट हो गए। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे हैं। आओ जी नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड कर दिए। जो खर्चे आउटस्टैंडिंग थे वो हमने आज क्या कर दिए बेटा? पे कर दिए। बताओ क्या करें? सर आउटस्टैंडिंग मतलब सिर पे कर्जा था, पे कर दिया तो कर्जा सिर से क्या हो गया? खत्म हो गया। इस कर्जे को खत्म करने के चक्कर में जेब से क्या गए होंगे? सर जेब से पैसे गए होंगे। तो बड़ा सिंपल है, एसेट्स में से क्या कम हो जाएगा? एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी में क्या पड़ा होगा? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पड़ा होगा, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं? पक्का? हाँ सर। चलो आगे, CADD इन कैश। सर व्हाट इज द CADD? चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, ड्रॉइंग्स एंड डोनेशन। चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, ड्रॉइंग्स एंड डोनेशन, ये सभी खर्चे होते हैं, पर ड्रॉइंग्स एक पर्सनल एक्सपेंस होता है। कैसे किया है? कैश में। कैसे किया है? काइंड, मतलब गुड्स दे दिए होंगे। याद करो वो लेक्चर, क्या दे दिए होंगे? गुड्स दे दिए होंगे। अपना स्टॉक दे दिया होगा दान में, चैरिटी में, डोनेशन में, एडवर्टीजमेंट में, या ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया होगा। यस और नो? हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? कैश कम होगा और यहां से कैपिटल कम होगा। यदि काइंड में होगा तो कैश की बजाय क्या ले गया होगा? स्टॉक। तो एसेट्स में से स्टॉक कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। और कम किससे करेंगे? रिड्यूस्ड विद कॉस्ट प्राइस। किससे कम करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस से कम करेंगे। किससे कम करेंगे मेरे बच्चों? कॉस्ट प्राइस से कम करेंगे। पक्का? ये 11 पॉइंट समझ आ गए अच्छे से? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? हाँ सर चलो चलो, 11 पॉइंट हमें अच्छे से समझ आ गए। सोच लो, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा यहां तक पहले। नहीं? चलो आगे। आओ सर आगे चलते हैं। इनकम रिसीव, सर कमाई मिली है, रेंट आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, डिविडेंड आया होगा, ये सब चीजें इनकम कमाई हुई होगी। सर कमाई हुई होगी तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। ये सुनो, इनकम एक्रूड। एक्रूड इनकम क्या होती है मैं भूल गया। इनकम विच इज, बोलो मेरे साथ साथ, इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। मैंने पढ़ा दिया पर पैसे नहीं मिले। आपके पापा जो भी काम करते हैं उन्होंने वो काम कर दिया पर उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। मतलब काम कर दिया है पर पैसे लेने बाकी हैं। तो वो व्यक्ति मेरा क्या बन गया? डेटर, क्योंकि मुझे उससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। ठीक है जी। तो एसेट में कैश तो नहीं आया पर वो मेरी क्या बन गई? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में प्लस हो जाएगा। कमाई तो हो गई ना, इसलिए कैपिटल में प्लस। कमाई तो हो गई। बच्चे कह रहे हैं सर पैसे नहीं मिले। अरे बच्चों, अभी भी तुम्हारी सुई वहीं टिकी हुई है। याद करो, जाओ इनकम वाले लेक्चर पे जाओ। बताओ कौन सा लेक्चर नंबर है? सर भूल गए। अरे नालायक, जाओ रिवाइज करो, ध्यान से देखो, उस लेक्चर में जाके देखो मैंने क्या किया हुआ है। जाओ जाओ देखो क्या कहा था अक्रूड इनकम को। इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। कमा तो ली ना। यदि हमने इनकम कमा ली तो हम अपना कैपिटल बढ़ा देंगे। यदि हमने इनकम कमा ली तो हम अपना कैपिटल बढ़ा देंगे। कोई डाउट मेरे बच्चों? पक्का क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है सर। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम। कौन सी इनकम बेटा? अनअर्न्ड इनकम, मतलब इनकम विच इज अनअर्न्ड इनकम। इनकम विच इज
रिसीव बट नॉट अर्नड, जैसे आप में से बहुत बच्चों ने मुझे अपनी पूरी फीस पे करा दी, आप में से बहुत बच्चों ने मुझे अपनी पूरी फीस, पूरे साल की फीस पे करा दी, पर अभी तक मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया। तो पैसे तो ले लिए पर अभी तक पढ़ाया नहीं है। कई बार ऐसे ही हमें क्या मिल जाती है, एडवांस में पैसे मिल जाते हैं। आपके पापा को भी कहीं ना कहीं जो वो बिजनेस करते होंगे उनमें उनको पैसे क्या मिल जाते होंगे, एडवांस, पहले ही पैसे मिल जाते होंगे बिना काम करे पहले। बच्चा हंस रहा है, कह रहा है सर काम करने के बाद नहीं मिलते, आजकल मार्केट की हालत बड़ी खराब है। वो बेटे इधर आओ, ध्यान से देखो, होता है कई बार कि पैसा एडवांस आ जाता है। तो क्या हो गया बेटा, क्या आ गया आपके पास, सर हमारे पास इसे बोलते हैं अर्नड इनकम, स्पेस कम था इसलिए मैंने INC लिख दिया, ये वर्ड पूरा इनकम है। एक तो हमारे पास कैश आ गया, क्या आ गया बेटा, कैश, और लायबिलिटी में क्या बन गई हमारी, अर्नड इनकम में प्लस हो गया, मतलब कैश बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा, पक्का, अच्छे से, हाँ सर अच्छे से। अक्रूड इनकम रिसीव, सर जो इनकम अक्रू कर ली थी वो मिल गई, अच्छा मजा आ गया भैया। तो इसका मतलब एक तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, और जो एक्रूड इनकम थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो लेनी थी वो मिल गई, अब आप उसकी गर्दन छोड़ दोगे। जिससे आपने पैसा लेना था उसने आपको पैसा दे दिया, तो कैश आ गया, और जो आपके पास अक्रूड इनकम पहले से खड़ी हुई थी वो खत्म हो गई। अब आपने उससे पैसा नहीं लेना, पहले वो आपको रास्ते में कहीं मिल जाता था तो आप उसको टोट मारते थे, भाई साहब याद हूं मैं, याद हूं मैं, कौन हूं मैं। वो कहता था भाई साहब मैंने आपके पैसे देने, मुझे पता है, कुछ मोहलत दो, आजकल मार्केट की हालत बहुत खराब है, जब होंगे दे दूंगा। अच्छा चल जा जा। फिर आपको एक दिन मार्केट में मिल गया, आपने फिर उसको कहा पहचाना मुझे, मैं कौन हूं, पहचाना। उसने कहा हाँ सर मैं जानता हूं, मैंने आपके पैसे देने हैं, मैंने आपसे सामान लिया था, दे दूंगा जब होंगे, नहीं है अभी। एक दिन वो आया आपकी दुकान पे, उसने आपके पैसे दिए और चला गया। आपको फिर वो रास्ते में मिला, आपने फिर कहा पहचाना मुझे, जरा नहीं पहचाना, जा यहां से, चल दफा हो, नहीं पहचाना मैंने तेरे को, मैंने तेरे पैसे दे दिए, तेरे मेरा रिश्ता खत्म हो गया। इसका मतलब मेरे को क्या आ गया, मेरा पैसा आ गया, और जो मेरे पास क्या था, डेटर पड़ा हुआ था एक तरह से, जिससे मैंने पैसे लेने थे, वो खत्म हो गया। अब मैं उसको नहीं कह सकता क्या, पहचान कौन, समझ गए बात को, समझे बात को, नहीं समझे, समझ गए, आगे चलो बेटा, टक टक, ठीक है जी। लॉस बाय फायर, आग लग गई, आग लग गई, स्टॉक जल गया, स्टॉक जल गया, स्टॉक जल गया, तो स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो कैपिटल में से कम कर देंगे। और रिकॉर्ड किस पे करेंगे बेटा, हमेशा रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। इस बात का खासा ध्यान रखना। वो ऐसे कहेगा क्वेश्चन में 8000 के गुड्स जो 10,000 के बेचे जा सकते थे, 8000 के गुड्स जिनका सेलिंग प्राइस 10,000 है, 8000 के गुड्स जिनका सेलिंग प्राइस 10,000 है, उनको आग लग गई, तो आप क्या कहोगे, नुकसान कितने का हुआ है, 8 का या 10 का, 8 का। भाई अपने आप को थोड़ी ना झूठ बोल के प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टॉक गया 8 का और नुकसान भी कितने का हो गया, 8 का। ये 2000 का तो प्रोबेबल प्रॉफिट था जो हमें हो सकता था यदि वो बिक जाता तो, अदरवाइज वो भी बिका तो नहीं है। ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव, सर ब्याज मिला है, ब्याज मिला है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज मिला है, बोलो क्या करूं, इंटरेस्ट रिसीव, तो सर क्या हुआ होगा, अच्छा इंटरेस्ट कैसे मिलता है, सर मैंने बैंक में FD करवाई होगी, मैंने किसी अपने जान पहचान वाले को, रिश्तेदार को ब्याज पे पैसा दिया होगा, समझते हो उस बात को। मेरे पास कोचिंग फीस आई, मैंने कहा यार क्या करूं, सारे खर्चे कर लिए, उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए, तो मैंने वो 1 लाख रुपए अपने कजन को इंटरेस्ट पे दे दिए। मैंने कहा तू मुझे हर महीने 2000 रुपए देता रही हो, फिर जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तेरे से पैसा मांग लूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तेरे से पैसा मांग लूंगा। उसने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो मेरे को हर महीने 2000 रुपए क्या देता है, इंटरेस्ट। वो बच्चा पूछ रहा है कि सर जब आप पैसे वापस लोगे तो क्या वो पैसे काट लेगा, नहीं बेटे नहीं, वो पैसे नहीं काटेगा, वो जो मुझे हर महीने 2000 मिल रही है वो मेरी इनकम है, वो मेरी
इनकम है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो मेरी क्या है बेटा? इनकम है। चले आगे, वो मेरी क्या है बेटा? इनकम है। जब भी वो मुझे मेरे पैसे वापस करेगा या जब भी मैं उससे अपने पैसे वापस मांगूंगा तो पूरे 1,00,000 रुपए लूंगा। वो जो हर महीने मेरे को 2,000 रुपीज वो पे कर रहा है, वो मेरी इनकम है। और इसी इनकम को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट इनकम। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट इनकम। तो क्या हो गया सर? इनकम है ना, तो कैश में प्लस और उधर से कैपिटल में प्लस। समझ रहे हो? सर डिविडेंड रिसीव हो, बच्चे पूछते हैं सर ये डिविडेंड क्या होता है? देखो अभी आप छोटे हो इस बात को समझने के लिए, पर फिर भी मैं समझाता हूं। एक तो बिजनेस करने का तरीका होता है सोल प्रोप्राइटर, जैसे आपके पापा, मैं बिजनेस कर रहा हूं कि अकेला मालिक पूरे बिजनेस का। एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 5, 10, 20 मैक्सिमम 50 लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। एक होती है कंपनी, जिसमें हजारों, लाखों, करोड़ों लोग कुछ कुछ पैसे ले आते हैं, 100, 50, 200, 300, 400, 500, कुछ कुछ पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट, और कंपनी कई करोड़ों अरबों रुपए की हो जाती है। तो फिर कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट कमा के अपने शेयर होल्डर, क्या कहलाते हैं ये लोग? कंपनी के केस में मालिक को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर के केस में, दुकानदारी के केस में ओनर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर, मालिक। पर कंपनी के केस में मालिक को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो आपने, मैंने, दूध वाले ने, चाय वाले ने, ब्रेड वाले ने, मक्खन वाले ने, विस्की वाले ने, दुकानदार ने, मोची ने, धोबी ने, नाई ने, पता नहीं किस किस व्यक्ति ने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर व्यक्ति ने कंपनी के अंदर क्या कर दिया? कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सभी क्या बन गए? कंपनी के मालिक। और ये क्या कहलाते हैं इंग्लिश में? शेयर होल्डर्स। क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स, मतलब हिस्सेदार और भागीदार। कंपनी के कौन है ये? हिस्सेदार और भागीदार। कंपनी हमारे दिए हुए पैसे से, आपके और हमारे दिए हुए पैसे से क्या करती है? बिजनेस। उस बिजनेस से करके उसको क्या होता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को वो हम ही लोगों में बांट देती है। तो उस प्रॉफिट के बांटने को बोलते हैं डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड। इस केस में हम जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस कंपनी के क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर हमें क्या, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर मतलब हमको क्या देगी? डिविडेंड। सर डिविडेंड हमारे लिए क्या है? इनकम। डिविडेंड हमारे लिए क्या है बेटा? एक इनकम। इनकम है तो क्या करेंगे? सर इनकम है तो कैश आया होगा या चेक आया होगा। कैश आया होगा तो कैश में ऐड, चेक आया होगा तो बैंक में ऐड, और यहां से कैपिटल बढ़ गया क्योंकि इनकम है। क्योंकि क्या है बेटा? एक इनकम है। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आ गई, हमें बात समझ आ गई। ठीक है जी, एक पॉइंट मैं चेंज कर देता हूं। थेफ्ट छोड़ देते हैं, इसका नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, PRE, डेप्रिसिएशन। आओ जी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। क्या होता है डेप्रिसिएशन? बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट। रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट। ये कैलकुलेटर मैंने 100 रुपए का 500 रुपए का लिया था। कितने का लिया था? बढ़िया वाला है, जापानीज कंपनी का कैलकुलेटर है ये। 500 रुपए का लिया था। देखो देखो ध्यान से देखो इसे, 500 का। और उम्मीद की थी कि कैलकुलेटर 5 साल चलेगा। कितने साल चलेगा? 5 साल। तो एक बात बताओ, और 5 साल बाद क्या होगा? सर 5 साल बाद खराब हो जाएगा और मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा जाके। कहां जाके फेंक दूंगा इसको? डस्टबिन में। 500 रुपए का लिया और 5 साल चलेगा, तो हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम होती रहेगी? 100 रुपए। 500 डिवाइडेड बाय 5,
तो हर साल इसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है? 100 रुपए इसकी वैल्यू क्या होती चली जा रही है? कम। वो बच्चा पूछ रहा है सर इस कैलकुलेटर को खरीदे हुए कितने साल हो गए? मैंने कहा बेटा इस कैलकुलेटर को खरीदे हुए आज 2 साल पूरे हो गए, इसका आज 2nd बर्थडे कंप्लीट हो गया, ये 2 साल का पूरा हो गया और तीसरे साल में लग गया। ओ हैप्पी बर्थडे कहो इस कैलकुलेटर को, सभी लोग बच्चे ताली बजाओ और हैप्पी बर्थडे कहो, हैप्पी बर्थडे कैलकुलेटर, हैप्पी बर्थडे कैलकुलेटर। अब बताओ मेरी इन 4 नजरों में, 2 अंदर वाली 2 बाहर वाली, 2 अंदर वाली 2 बाहर वाली, मेरी नजरों में इस कैलकुलेटर की वैल्यू क्या है? मेरी नजरों में कैलकुलेटर की वैल्यू क्या है? सर मेरी नजरों में कैलकुलेटर की वैल्यू सिर्फ 300 रह गई। पूछ रहा कैसे? 500 का लिया था, 5 साल चलेगा, 100 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल 100 रुपए का यूज कर लिया, कितने का बचा? 400 का। अगले साल फिर 100 रुपए का यूज कर लिया तो कितने का बचा? 300 रुपए का ही तो बचा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा के हम एसेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। सर फिर बताओ डेप्रिसिएशन क्या है? मेरे साथ बोलो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बोलो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या करने की वजह से? इस्तेमाल करने की वजह से, यूज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, समय के बीतने की वजह से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से। मतलब हाथ से छूट गया, ओ बाप रे बाप, हाथ से छूट गया, टूट गया, नुकसान हो गया, खराब हो गया, वैल्यू कम हो गई, टूट गया, डैमेज हो गया, वैल्यू कम हो गई। आप इसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हो अपने मोबाइल के केस में, है ना? कितने का लाते हो, फिर कितने टाइम यूज करके उसे कितने का बेच देते हो, खराब हो गया, पुराना हो गया तो आप उसे फेंक देते हो। ठीक है जी, समझ गए? तो सर हम समझ गए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो मशीनरी है, क्या है? मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई और खर्चा है इसलिए कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। सेल ऑफ एसेट, P फॉर प्रॉफिट, असेट बेच दी प्रॉफिट पे, असेट बेच दी प्रॉफिट पे। मेरे पास एक बच्चा आया, कह रहा सर 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 ये कैलकुलेटर मुझे दे दो। ऐसे ऐसे तो मेरा है। वो कह रहा मेरे को दे दो। मैं कहा नहीं मेरा है। कह रहा मेरे को दे दो। मैं कहा नहीं मेरा है। कह रहा कितने पैसे लोगे? मैं कहा 350। कितने लोगे? 350। बताना मेरी इन 2 नजरों में, सॉरी 4 नजरों में इसकी क्या वैल्यू है? सर आपकी नजरों में इसकी 300 रुपए वैल्यू है। 500 का लिया था, 200 का यूज कर लिया, 2 साल हो गए ना यूज करते हुए, तो आज मेरी नजरों में इसकी वैल्यू सिर्फ 300 रुपए है। कितनी है बेटा? सिर्फ 300 रुपए। मेरी नजरों में आज इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 300 रुपए है। मैंने कितने का बेच दिया? 350 का। तो बताओ मेरे पास क्या आया? मेरे पास सर कैश आया और कैलकुलेटर, मान लो कैलकुलेटर एक एसेट है, वो कम हो गई। कैलकुलेटर कितने का चला गया? 300 रुपए का। कैश कितना आया? 350। ऐसा करने से आपको 50 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या करोगे बेटा? कैपिटल में जाके ऐड कर दोगे। उसी प्रकार से यदि आप इसी कैलकुलेटर को, मेरे पास एक बच्चा आया, मैं कहूँ बेटा कैलकुलेटर लेगा? कह रहा हाँ दे दो सर। कह रहा कितने का है? मैं कहा एक काम कर, वैसे तो ये 500 का है पर मेरी नजरों में अब 300 का बचा है, तू 220 का ले जा, 220 का ले जा। तो मुझे बताओ क्या हुआ? सर मुझे 80 रुपीज का लॉस हो गया। मेरे पास क्या आया? कैश आया। मेरा क्या गया? कैलकुलेटर गया। ऐसा करने से मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस। कैपिटल में से क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। गॉट इट? इतनी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं। एक होते कैरेज और कार्टेज। क्या होता है बेटा? कैरेज और कार्टेज, इसे बोलते हैं किराया भाड़ा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? किराया भाड़ा। खर्चा है, ये खर्चा है तो कैश कम और कैपिटल कम। इनकम टैक्स पेड, क्या बेटा? इनकम टैक्स पेड। आपको पता है बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाता है वो किसको दे देता है? सर बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाता है वो कैपिटल में प्लस कर देता है, माने ओनर को दे देता है।
तो अब प्रॉफिट पर टैक्स देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनर की ना। इनकम टैक्स भारत सरकार को, सरकार चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए लोगों से क्या लेना पड़ता है? टैक्स। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं इस पे ज्यादा चर्चा आप लोगों के साथ नहीं करूंगा, इस पे मैं ज्यादा चर्चा आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। बस मैं आपको बताता हूं कि टैक्स होता है, गवर्नमेंट लेती है हम लोगों से, ठीक है। तो एक बात बताओ, बिजनेस ने तो प्रॉफिट कमा के किसको दे दिया? पारसपुरी को। तो पारसपुरी का कैपिटल बढ़ गया। तो अब इनकम टैक्स किसको देना चाहिए? बिजनेस को या पारसपुरी को? पारसपुरी को। और पारसपुरी ने वो इनकम टैक्स कहां से पे कर दिया? कोचिंग के बैंक अकाउंट से। एक तरह से मैंने अपनी पर्सनल खर्चों को, पर्सनल लायबिलिटी को किससे पे करवा दिया? बिजनेस से। तो इसलिए याद रखना, इनकम टैक्स देना हमेशा क्या, एक तरह से ड्रॉइंग्स। क्या है बेटा? ड्रॉइंग्स। तो क्या कम हो जाएगा आपका? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा एसेट्स में से, और कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि आपका पर्सनल खर्चा है ये। क्या आप यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? अच्छे से? पक्का? चलूं आगे? हाँ सर चलो। टेकिंग अ बैंक लोन, अरे बड़ा आसान है। बैंक लोन लोगे तो क्या होगा? बैंक में प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी में जाके क्या करेंगे? बैंक लोन में जाके भी प्लस हो जाएगा। यहां से लायबिलिटी बढ़ गई और यहां से एसेट बढ़ गई। आपके बैंक में 10,000 पड़े थे, आपने 10 लाख का लोन अप्लाई किया और बैंक ने आपका लोन पास कर दिया, आपको लोन दे दिया। तो एक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उधर से आपकी बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ सर। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप बैंक को उस लोन पर ब्याज दोगे, क्या दोगे? ब्याज। मैंने कहा ना, इंटरेस्ट देने से कभी लोन खत्म नहीं होता। इंटरेस्ट तो सिर्फ एक खर्चा है। इंटरेस्ट दोगे तो खर्चा है, इंटरेस्ट लोगे तो इनकम है। खर्चा है, खर्चा। इंटरेस्ट देना प्योरली एक एक्सपेंस है। तो यहां से बैंक में से माइनस होगा और वहां से कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि क्या ये एक एक्सपेंस है। क्या बेटा? एक्सपेंस है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। यदि रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस कर दो, माने कि प्रिंसिपल ही वापस कर दो। क्या वापस कर दो? प्रिंसिपल। इसे हिंदी में बोलते हैं मूल। मैंने 10 लाख का बैंक से लोन लिया था, मैंने कहा बैंक मेरे पास 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई मेरी, भाई बल्ले बल्ले हो गई, मजे आ गए। 5 लाख की लॉटरी लग गई, मैं आपके 5 लाख रुपए वापस करना चाहता हूं, तो बताओ मेरा क्या कम होगा? सर एक तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो कम हो जाएंगे, प्लस में मेरा बैंक का जो लोन था वो भी कम हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। मेरी क्या कम हो जाएगी बेटा? लायबिलिटी। पर सर जब इंटरेस्ट दिया था तो लायबिलिटी कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर इंटरेस्ट देने से कभी लोन खत्म नहीं होता। आप जिंदगी भर भी ब्याज देते रहोगे ना तो भी कभी प्रिंसिपल अमाउंट खत्म नहीं होगा। ब्याज देने से, ब्याज देना सिर्फ एक एक्सपेंस है, उससे कभी लोन खत्म नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? वो बच्चा कह रहा है सर मेरे पापा ने तो बैंक से लोन लिया था पर उनका तो 10 या 15 या 20 इंस्टॉलमेंट के बाद लोन खत्म हो गया था। बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पापा से जाके पूछना कि उस लोन, उस इंस्टॉलमेंट के अंदर, देखो बेटा उस इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल पे करते हो और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पे करते हो। इसलिए कुछ इंस्टॉलमेंट्स के बाद, कुछ वर्षों के बाद आपका लोन खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? यदि आप सिर्फ इंटरेस्ट देते रहो, क्या देते रहो? ब्याज देते रहो, तो जीवन में कभी आपका लोन खत्म नहीं होगा। पक्का? समझ आ गई इतनी बात सभी को? ठीक है। ये कराते कराते मेरे को 2 पॉइंट याद आ गए, फुल सेटलमेंट विद डेटर्स एंड फुल सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स। तो वो मैंने नहीं कराया, वो प्लीज आप एक बार उस लेक्चर में जाके सही से रिवाइज कर लेना। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है 122 क्वेश्चंस का, उसको भी करना बेटा स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। पक्का? चले आगे? ठीक है जी।